हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिखाएंगे एक सिक्योराई का सोलर कैमरा, इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मोबाइल में इसको कैसे चलाते हैं या कंप्यूटर में इसको कैसे ऐड करते हैं, इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। इसको सिर्फ सिम कार्ड के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं हम। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, SWC100। तो चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं और दिखाते हैं इसको कैसे ऑनलाइन करते हैं और किस तरीके से आप इसको मोबाइल पे और कंप्यूटर पे व्यू करेंगे। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि साथ में क्या क्या मिलता है और उसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर पाएंगे, इसके फंक्शंस, इसकी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें। और सबसे पहले तो ये इसके साथ में यूज़र मैनुअल वगैरह आते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद में ये होती है इसकी सोलर प्लेट, इसको भी मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। फ़िलहाल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कैमरे के अंदर बिल्ट इन बैटरी भी होती है। ये इसकी सोलर प्लेट होती है, बेसिकली ये 7 वाट की होती है। इसको साइड में रखते हैं। ये कैमरे की कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं इस तरीके से। इसमें कुछ एलन के सेट होते हैं, कुछ स्टैंड वगैरह के साथ में सेट करने के लिए होता है कि स्टैंड होता है, और कुछ ये गिट्टी और पेच होते हैं। तो मेनली इसकी अनबॉक्सिंग इतनी ही है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी इंस्टॉलेशन के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो होती है। तो आज हम मेनली ये इसके स्क्रूज़ वगैरह हैं जो साथ में आते हैं सेट करने के लिए। तो चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसे वापस रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करना है। बाकी अगर आपको और देखना है इसके साथ में क्या क्या आता है तो ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे कुछ इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। सोलर प्लेट ये मेन है और कैमरा है ये मेन है। सोलर के साथ मैं बता देता हूँ कैसे कनेक्ट करेंगे। जब भी आप इसको कहीं बाहर कैमरे को लगाएंगे तो सिंपली ये जो सोलर का से आ रहा है C टाइप का पिन चार्जिंग का, इसको यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसको मैं दिखाता हूँ निकाल कर। इसको हटाना होता है, थोड़ा और पास से दिखाता हूँ। यहाँ पर होता है, देखिए एक ऑन ऑफ का स्विच है और ये सोलर, इसमें सोलर कनेक्ट करते हैं। डायरेक्ट भी अगर चार्ज में लगा के चार्ज करना चाहते हैं बैटरी तो वो भी कर सकते हैं। ओके, अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ इसको ओपन करूँगा और सोलर को बस ये कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आप जैसे नॉर्मली आप C टाइप कनेक्ट करते हैं ऐसे कनेक्ट हो जाता है, तो साथ में चार्ज होता रहता है, चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पर कैमरे में SD कार्ड लगाते हैं आप और साथ में सिम कार्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर भी एक रीसेट का बटन होता है, RST रीसेट, और एक माइक्रो SD कार्ड का बटन है, स्लॉट है, और एक सिम कार्ड का स्लॉट है। तो सबसे पहले मैं इसमें सिम कार्ड लगाऊंगा। सिम कार्ड आपको देख लेना है किस तरीके से इसमें दिखा रहा है, उसी तरीके से लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाया गया है, तो ये जो है इस तरीके से आपको लगाना है। तो मैं ऐसे ही इसमें लगाता हूँ, और अगर एक दो बार इसको ऐसे दबा के आप देखें, अगर ये अंदर नहीं जा रहा है या रुक रहा है अंदर जाकर, इसका मतलब सही नहीं लगा रहे हैं आप। और ऐसे दबा के टक से आवाज़ आती है, मतलब ये चला गया। और दोबारा से इसमें दबाएंगे तो अनलॉक होकर बाहर आ जाएगा। ओके, यानी कि आपका जो सिम कार्ड है बिल्कुल सही लगा है। इसको बंद करते हैं। ये आपको ये जो चीज़ है ये प्रॉपरली बंद करनी है, क्योंकि अगर इस कैमरा इस तरीके से अंदर जाएगा बाहर आएगा, यहाँ पे अटकता है, तो ये कैमरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद में यहाँ से सिंपली कैमरे को मैं ऑन करूँगा। ये आप देख रहे हैं लाइट आ गई कैमरे में जैसे मैंने ऑन किया है। चलिए इसको रख देते हैं अभी और देखते हैं अभी क्या होगा। देखिए जैसे मैंने सिर्फ सिम लगाई है और कैमरा ऑन किया है,
कैमरे से वॉइस आ गई है विद इन 30 सेकेंड्स कि कैमरा कनेक्टेड सक्सीडेड। ओके, तो अभी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ओके, तो मैं फुल कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन है, ये फैल्कन 4G ऐप आपको यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें लॉगिन कर लेंगे आप कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड बनाकर, या मेल आईडी या नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। या और भी मेरे पास वीडियोस मेरे चैनल्स में हैं जिस पे दिखाया हुआ है किस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बार इसको ब्लूटूथ से सर्च करेंगे, ये दिखाने के लिए कि ब्लूटूथ से भी इसकी आईडी आती है। ये आप देख रहे हैं 6639202701। ठीक है, इस पर आप देखेंगे कैमरे पे QR कोड होगा। देखिए सेम ही आईडी है इस पर भी, और यहाँ पर भी सेम आ रही है 66392027 है ना। तो अगर काफ़ी लोग जो इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं कि सोलर कैमरा है और इसके ऊपर ये QR कोड नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से, जैसे मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है, ब्लूटूथ और लोकेशन ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में जब ऐप आप ओपन करेंगे तो पूछेगा, दोनों चीज़ें आप ऑन करिए। इस तरीके से नॉर्मली आपको कैमरे की आईडी फाइंड आउट करके मिल जाएगी सोलर कैमरास की। फिर भी किसी को नहीं मिलती है तो आप रीसेट बटन यूज़ करें, जो मैंने यहाँ दिखाया आपको, इसमें होता है रीसेट बटन, उसको रीसेट करके आप आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसी आईडी पे क्लिक करके ऐड करूँगा, जैसे मैं ऐड करूँगा सीधा कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया ये, कोई कैमरा ऑलरेडी मेरा ऑनलाइन है। बस जब आप लोकली इस तरीके से कैमरे की आईडी फाइंड आउट करना चाह रहे हो, इनकेस जब इसमें ऐसा कोई QR कोड ना मिले या नंबर मिटा हुआ हो, समझ में ना आए या आईडी गलत हो, तो अपने फ़ोन की लोकेशन और ब्लूटूथ ज़रूर से ऑन करें। मैं भी इसको नाम दे देता हूँ, कोई भी डिवाइस नेम ना डालेंगे और सेव करेंगे। इसके बाद में भी आपसे पूछेगा, थोड़ा सिग्नल का इशू हो सकता है, तो सिग्नल्स एंटीनास वगैरह ज़रूर आप सेट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्नल्स वीक हैं, बट फिर भी देखिए सिग्नल ठीक आ रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी इसको मैं फिनिश करता हूँ। इस तरीके से QR कोड आएगा। अगर आपको किसी को शेयर करना है तो इसको आप सेव कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करेंगे, इसके बाद इसका व्यू करेंगे। ठीक है, ये व्यू आ रहा है। इसके अलावा अभी काफ़ी लोग कहते हैं इसको ऑपरेट कैसे करना है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से लेफ़्ट करेंगे, देखिए लेफ़्ट हो रहा है, राइट करते हैं तो राइट होता है, अप करेंगे तो अप जाएगा, डाउन करेंगे तो डाउन जाएगा। ये इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है, अगर इंटरनेट स्पीड स्लो है तो ये स्लो ऑपरेट भी हो सकता है। इसके अलावा कैमरे की कोई ऑडियो कर है तो वो सुनने के लिए ये वाला बटन, कोई लाइट अगर कैमरे में मैनुअली जलानी है तो इस बटन को यूज़ करके आप देख रहे हैं लाइट मैनुअली टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर सबसे पहले जो SD कार्ड लगाया होगा आपने, SD कार्ड ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे TF कार्ड शो करेगा, इसको यहाँ से फॉर्मेट करना है TF कार्ड को, नीचे ही फॉर्मेट का ऑप्शन है, जब लगाएंगे तो दिखाएगा आपको। TF कार्ड फॉर्मेट करने के बाद में सिंपली रिकॉर्ड सेटिंग में जाना है, इस ऑप्शन को डिसेबल करेंगे, रिकॉर्ड ओनली व्हेन ह्यूमन इज अपीयर। इसमें क्या होता है कि जब तक कोई ह्यूमन डिटेक्शन नहीं होगी तब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो इसको डिसेबल करिए। रिकॉर्ड मोड में जाएंगे और ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपको 24/7 की रिकॉर्डिंग चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी बैटरी परसेंटेज कैमरे की 80 से ऊपर है तो कैमरा कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है, और जैसे ही कैमरा 80 से नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका मोशन में शिफ्ट हो जाता है। ओके, बाकी सब में नॉर्मल मोशन या कोई इवेंट होता है तभी डिटेक्ट करता है। 24/7 के लिए ऑप्शन है, इसको कंफर्म कर लेंगे। इसके अलावा कई बार कैमरे की लोकेशन अपोजिट हो जाती है,
तो उसको सेट करने के लिए मान लीजिए आपको इन्वर्ट करना है तो यहाँ से इन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से नाइट विज़न मोड का ऑप्शन है, यहाँ से फुल नाइट विज़न, अल्ट्रा नाइट विज़न या फ़ोटो सेंसिटिविटी हाई और लो, यहाँ से ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से इसको सेट करेंगे। इसके अलावा प्रीसेट्स में काफ़ी डाउट होते हैं, इसमें प्रीसेट मैं बता देता हूँ कैसे ऐड करोगे। नीचे आप देखेंगे प्रीसेट का ऑप्शन है। प्रीसेट ऑप्शन में मान लीजिए फर्स्ट लोकेशन आपको रखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम लोकेशन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कैमरा रीस्टार्ट होगा आपका होम लोकेशन भी आएगा, तो होम लोकेशन हमेशा सोच समझ कर सेलेक्ट करें। इसके बाद में इसको थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट आप कर सकते हैं, आपने ऐसे घुमा लिया या इस तरीके से कर लिया और फिर आपने सेकंड लोकेशन सेट कर दी। तो अब इससे बेनिफिट क्या होता है, जब भी आपको इस लोकेशन पे आना है तो बस यहाँ पर आके क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पर आ जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक प्रीसेट का ऑप्शन नहीं होता है। टीजेड में आप अगर आप जाते हो, मैं दिखा देता हूँ, ये इसको कंट्रोल को भी आप लेफ़्ट राइट अप डाउन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, डाउन टू लेफ़्ट या डाउन टू अप या फिर लेफ़्ट टू राइट क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से स्पीड भी इसकी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये PTZ ऑटो रोटेट नहीं होता, ऑटोमेटिक प्रीसेट पे काम नहीं करता है। प्रीसेट आपको मैनुअली यहाँ से कॉल करके ही करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ और सेटिंग्स होती हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मोशन डिटेक्शन वगैरह कर सकते हैं आप, सायरन वगैरह या मैनुअली सायरन वगैरह इसको ऑन कर सकते हो, तो 15 सेकंड तक इस तरीके से सायरन बजता है कैमरे से। बंद कर दीजिए। तो ये सब कैमरे के कुछ बेसिक फीचर्स हैं इसके, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर HD और HD का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आप एक वीडियो HD में भी देख सकते हो। यहाँ से फुल स्क्रीन करके आप देख सकते हैं, वीडियो HD में चल रही है। ओके, बैक करिए। यहाँ से ये 2x, 4x और 10x ये जूमिंग का ऑप्शन है। अभी देखिए, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कैमरे में एक ही लेंस है, दो लेंसेज नहीं है। तो ये जो कैमरे का लेंस होता है ना, जो ये जूम हो रहा है, ये दरअसल डिजिटल जूम होता है। आप देख रहे हैं पिक्चर बढ़ रही है जितना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पिक्चर जूम हो रही है, ये कोई ऑप्टिकल जूम लेंस नहीं है। तो इसको जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतनी थोड़ी बहुत पिक्चर्स आपकी फटेगी, तो ये चीज़ आपको मैनेज देखना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा मोशन डिटेक्शन वगैरह के लिए आप मोशन डिटेक्शन वगैरह अनेबल कर सकते हैं, ह्यूमन फ्रेम लगा सकते हैं, मोशन ट्रैकिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। सायरन उसके साथ में चाहिए, वाइट लाइट जब आप चाहें मोशन पे डिटेक्ट हो तो ये अनेबल करेंगे। इस तरह के सारे फीचर हैं। यहाँ पर आप बैटरी लाइव देख सकते हैं, बैटरी कितनी % है कैमरे की, 45% है। सिग्नल कितने हैं कैमरे की, ID। कोई अगर फॉर्मवेयर अपडेट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी अगर लेटेस्ट फॉर्मवेयर अवेलेबल होगा तो वो दिखा देगा, इस तरीके से सर्कल घूमेगा, इट्स अ लेटेस्ट वर्जन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये कैमरे को ऑपरेट करके यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इसके इतने फीचर्स मोबाइल के लिए काफ़ी हैं। बाकी आप यूज़ करें, कोई डाउट है किसी को तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। चलिए अब चलते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि इस कैमरे को आप जो आपका एप्लीकेशन का अकाउंट लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड है उससे भी कैसे चलाएँगे, और अगर डायरेक्टली भी कोई ID, ये जो ID आ रही है, इसको अगर डायरेक्टली PC में ऐड करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी इसमें सबसे पहले तो आपको ये जो सेटअप है इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल करते हैं। ओपन किया मैंने अभी। उसके बाद आई एग्री करना है, नेक्स्ट करना है। अगर आपको कोई चेंज करना है पाथ फाइल का तो आप चेंज कर सकते हैं। फाइल पाथ अगर नहीं चेंज करना है तो आगे बढ़ सकते हैं अभी। उसके बाद इंस्टॉलेशन होती है। इंस्टॉलेशन के ड्यूरेशन में कई बार क्या होता है कि कई तरीके के एरर्स आते हैं, या कोई फाइल मिसिंग एरर आ जाता है, कोई DLL फाइल का एरर आता है, कोई या कुछ होता है। तो
तो इस तरीके से आप वो एरर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा एरर से रिलेटेड। और अगर कोई एरर नहीं आता है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं विंडो 10 यूज़ करता हूँ, कई बार लोग अलग अलग विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के एरर आते हैं। तो अगर किसी को कोई एरर समझ में नहीं आता है या कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको जैसे ही इंस्टॉल करके अभी ओपन किया तो सामने इसमें एक एरर आता है। तो मैं इसको, चलिए एरर को सॉल्व करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। एरर के लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए, आपको भी सेम एरर आ रहा है तो। अभी देखिए मैंने एरर सॉल्व कर लिया है, इसको ओपन करूँगा। ओपन हो गया सॉफ्टवेयर। ओपन होने के बाद में ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के यूज़र्स होते हैं। एक तो लॉगिन लोकल लॉगिन होता है और एक होता है क्लाउड लॉगिन, स्विच टू क्लाउड। तो मैं सबसे पहले लोकल लॉगिन में आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड ब्लैंक रहता है। इंस्ट्रक्शंस आएंगी, आप फॉलो कर सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ, सीधा ऐड डिवाइस में जाते हैं। एक तो ये ऑप्शन है, यहाँ से क्लाउड आईडी डायरेक्टली आप डाल के ऐड कर सकते हो। एक नीचे डिवाइस मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आकर आप अलाउ करेंगे और उसके बाद में सिंपली राइट हैंड साइड में ऐड का ऑप्शन होता है, इसमें चलते हैं हम। अगर सेम नेटवर्क पर है तो आईपी एड्रेस से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। बाकी क्लाउड पे यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लाउड सेलेक्ट करेंगे, क्लाउड आईडी डालेंगे। क्लाउड आईडी डालने के बाद में मैं इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ना ही कोई डिवाइस नेम, ना ही कोई पासवर्ड। मैं सिंपली ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो डायरेक्टली नंबर से उसकी आईडी आ गई है, क्योंकि मैंने डिवाइस नेम नहीं डाला है। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इसको प्ले करके आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अभी देख रहे हैं आप, कैमरा चल गया है। अगर इसको आपको PTZ वगैरह ऑपरेट करना है या फिर प्रीसेट वगैरह जो आपने बना रखे हैं उनको कॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट अप डाउन इसको ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको प्लेबैक ऑप्शन में कुछ ऑपरेट करना है तो आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी बेसिक कन्फिगरेशंस इसमें तो खैर नहीं होती हैं, नॉर्मल कोई इन्फॉर्मेशन इसकी आप देख सकते हो कैमरे की। बाकी ज़्यादातर कन्फिगरेशन मोबाइल ऐप से ही आपको ऑपरेट करनी है। प्लेबैक वगैरह इसमें आप देख सकते हो और ज़्यादा कैमरास को एक बार में आप देख सकते हो। अब इसको बंद करते हैं हम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपकी एप्लीकेशन में 10-20 कैमराज ऐड हैं तो वन बाय वन आप कैमरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐप का लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन करेंगे और उसके बाद में जितने भी कैमरे आपकी एप्लीकेशन में ऐड हैं वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने अभी स्विच टू यूज़र किया है। अभी मैंने क्लाउड अकाउंट आ गया। यहाँ पे मैं अपने अकाउंट की जो भी, अगर आपने अपने Falcon 4G ऐप का लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड है वो डालना है, चाहे नंबर है या ईमेल आईडी है, और जो भी उसका पासवर्ड है वो डालेंगे। अगर आपने नंबर से बनाया तो नंबर डालिए, अगर पासवर्ड और अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, सेम चीज़ है। देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया, सामने जो डिवाइस नेम मैंने एप्लीकेशन में मेरी मोबाइल ऐप में ऐड था वो सामने आ गया है। व्यू भी आ गया कैमरास का, वैसे ही सेम बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं आप भी। और अगर इसमें भी किसी को कोई एरर आता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ओके गाइज़, थैंक यू।